Hello students, today I am going to explain the Shehnai of Bismillah Khan. So let's start. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. तो यहाँ नरेटर कहना चाहता है कि जो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब थे उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने अपने राज दरबार में एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम था पुंगी, उसे बैंड मीन्स प्रतिबंधित कर दिया था कि कोई भी इसे नहीं बजाएगा। और क्योंकि जो उसकी साउंड थी वो बहुत ही कर्कश और बहुत ही तीखी थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स। अब जेनरिक का मतलब क्या होता है, तो जेनरिक का मतलब होता है अ नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज अ होल। कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत सारी हो लेकिन एक ही नाम से पुकारी जाती हैं। तो जितनी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जिनको कि फूंक मार के बजाया जाता था, यानी कि एयर ब्लो करके बजाया जाता था, उन सबको क्या कहते थे, उनका जेनरिक नाम पड़ गया पुंगी। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव। और बहुत कम लोगों ने सोचा था कि एक दिन ये जो पुंगी है इसकी आवाज़ भी बदली जा सकती है। कहने का मतलब है कि इसका रूप बदला जा सकता है, इसमें से भी मीठी ध्वनि निकाली जा सकती है। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. अब क्या होता है कि एक बाबर होता है जो कि उसकी पूरी फैमिली प्रोफेशनल म्यूजिशियंस होते हैं, और उसने जो कि जिसका कि राज परिवार में आना जाना था, जो कि क्या कहते हैं राजघराने में ये वाद्य यंत्र वगैरह बजाया था म्यूजिशियंस थे सब। तो इसने डिसाइड किया कि क्या करूँगा कि पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। ही चूज़ अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। और तो तब उसने एक नेचुरली हॉलो का यहाँ पे मतलब है जो कि प्राकृतिक रूप से अंदर से खोखली हो। तो ऐसा आपने देखा है कि बांस वगैरह होता है, ठीक है। तो उसने एक पाइप लिया यानी एक बांस का मोटा और थोड़ा सा लंबा उसने पाइप लिया, डंडा लिया, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और उस बांस के पाइप पर उसने 7 छेद यानी कि होल बना दिया। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. अब क्या है कि जब उसने उन 7 छेदों को कभी बंद करके कभी खोल करके, मतलब कुछ को बंद करता था कुछ को खुले रहने देता था, और जब उसने उसमें एयर ब्लो किया तो क्या हुआ कि बहुत ही मधुर ध्वनि उसमें से निकल कर आई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। और तब वो इंस्ट्रूमेंट जो कि नया नया उसने बनाया था वो ले करके रॉयल्टी मतलब राजघराने गया, और वहाँ पर उसने उसको बजाया। और जितने भी लोग उस राज परिवार के राजघराने के राज दरबार के थे वो सब के सब उस नए इंस्ट्रूमेंट की टोनल क्वालिटी से खुश हो गए, इम्प्रेस्ड हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब ये जो नया इंस्ट्रूमेंट था इसका कोई नाम तो था नहीं, और ये पुंगी से टोटली डिफरेंट था, तो इसे एक नया नाम की ज़रूरत थी। अब इस नया नाम के पीछे भी क्या है कि इसकी यानी कि ये जो शहनाई नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। तो कहानी इस तरीके से है, एज द स्टोरी गोज़, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाई अ नाइब बाबर। अब क्या है कि पहली बार शहनाई को कहाँ बजाया गया था, शाह यानी बादशाह के दरबार में। और किसके द्वारा बजाया गया था, एक बाबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, नाई। तो इसलिए शाह का शह और बाबर का नाई से मिलकर के बना है शहनाई। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द शहनाई, और इस तरीके से शहनाई का नाम पड़ा। ओके, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अब ऑस्पिशियस का क्या मतलब है, पवित्र। तो यहाँ पर शहनाई को अब एकदम पवित्र इंस्ट्रूमेंट माना जाने लग गया। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़
till played in temples and in an indispensable component of any नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और इसीलिए शहनाई को अब तक मंदिरों में और नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स यानी कि इन शादी विवाह और कोई ऑस्पिशियस उत्सव में ही बजाया जाता था। और अगर शहनाई नहीं बजती थी उस ऑस्पिशियस उत्सव में तो उसे कंप्लीट नहीं माना जाता था। ओके, इंडिस्पेंसिबल का मतलब है विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, यानी कि कोई ऐसा काम जिसको उसके बिना कंप्लीट नहीं माना जाता हो। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत। अब नौबत क्या है, तो नौबत एक उर्दू वर्ड है, इसका मतलब होता है 9 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ग्रुप ऑफ 9 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो पहले शहनाई जो थी वो नौबत का एक हिस्सा थी और ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। अब ये एंसेम्बल है लिखा, लेकिन इसको पढ़ते हैं, यहाँ देखिए प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है, ensemble पढ़ना है, ठीक है। तो आपको पता है कि पहले राजा महाराजा लोगों के दरबार में 9 रत्न वगैरह होते थे, तो उन्हीं 9 रत्नों में से यानी 9 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से शहनाई भी नौबत का यानी कि उस 9 इंस्ट्रूमेंट का एक हिस्सा था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। और हाल तक शहनाई जो थी वो सिर्फ मंदिरों और शादी विवाह के उत्सवों में ही बजाई जाती थी। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और जो क्लासिकल स्टेज पे इसको लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज अ 5 ईयर ओल्ड बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा। अब गिल्ली डंडा क्या होता है, तो ये आप सब लोग जानते होंगे कि एक छोटी सी गिल्ली होती है और एक डंडे से उसको बीट किया जाता है, ठीक है। नियर अपॉन इन द एंशंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। अब बिस्मिल्लाह खान जो थे वो बिहार के रहने वाले थे और स्पेशली डुमराव के। और जब वो 5 साल के थे, यानी कि उनके चाइल्डहुड की बचपन की कहानी बताइए, तो वो क्या करते थे, डुमराव के तालाबों के किनारे गिल्ली डंडा खेलते हुए अपना टाइम पास करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। अब चैता क्या है, तो चैता एक तरीके का सॉन्ग होता है। अब वहाँ पास में एक बिहारी जी का मंदिर होता है, तो जो बिस्मिल्लाह खान होते हैं वहाँ रेगुलरली जाते थे और वहाँ पे चैता वगैरह गाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। जब वो गाना अपना फिनिश कर लेते थे तो वहाँ के लोकल महाराजा के द्वारा उन्हें एक बहुत बड़ा सा रिवॉर्ड प्राइज़ मिलता था। वो क्या था, 1.25 किलो का बड़ा सा एक लड्डू। दिस हैपन 80 years ago। अब यहाँ पे नरेटर ने कहा है कि ये तब की बात है जब वो 5 साल के थे, यानी कि 80 साल पहले। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द इंडिया, द भारत रत्न। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न। और 80 साल के बाद भी उन्हें प्राइज़ मिला, कौन सा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, द भारत रत्न। कहने का मतलब ये है कि वहाँ से लेकर यहाँ तक का उन्होंने सफ़र किस तरीके से तय किया। जब छोटे थे तभी भी प्राइज़ मिला, जब बड़े हुए तभी भी प्राइज़ मिला, लेकिन दोनों में डिफरेंस है और उनका सफ़रनामा बताया गया है। नाउ नेक्स्ट पैरा यू सी, बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916। अब बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब हुआ था, 21 मार्च 1916 को। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। और बिस्मिल्लाह जो थे वो एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन यानी संगीत घराना से ताल्लुक़ रखते थे जो कि बिहार से था। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। अब उनके जो दादाजी थे उनका नाम था रसूल बख्श खान और वो भोजपुर महाराज के दरबार में क्या थे, शहनाई नवाज थे, यानी वहाँ शहनाई बजाया करते थे। हिज फादर,
पैगम्बर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। अब पैटर्नल एंसेस्टर्स क्या होते हैं? द लाइनेज ऑफ हिज फादर साइड, यानी कहने का मतलब है कि उनके पिता के घर से संबंधित, यानी कि पिता के तरफ से जितने भी लोग संबंधित हैं उनको कहते हैं। तो उनके फादर का नाम पैगम्बर बख्श था, और वो क्या थे? बाकी के उनके पिता के साइड से जो भी उनके चाचा और ताऊ वगैरह जितने भी लोग थे, वो लोग भी एक से एक शहनाई प्लेयर थे, यानी कि बजाने वाले थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। अब क्या है कि बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही कम उम्र से ही म्यूज़िक सीखना शुरू कर दिया था। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस। अब जब वो सिर्फ 3 साल के थे तो उनकी माँ उन्हें मैटरनल अंकल, मैटरनल क्या होता है कि द लाइनेज ऑफ हिज मदर साइड, यानी कि उनकी माँ के साइड के जितने भी लोग, तो जब वो उन्हें उनके मामा के घर लेकर गई, जो कि कहाँ पे था? बनारस में। अब बनारस को क्या कहते हैं? वाराणसी। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। तो बिस्मिल्लाह बहुत ही अट्रैक्ट हो गए, बहुत ही एकदम मन से अपने अंकल को प्रैक्टिस करते हुए, यानी मामा को प्रैक्टिस करते हुए देखते थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras where Baksh was employed to play the शहनाई। अब जल्द ही बिस्मिल्लाह डेली अपने अंकल अली बख्श के साथ विष्णु टेम्पल, यानी विष्णु जी के मंदिर में, जो कि बनारस में है, वहाँ जाने लग गए। और उनके अंकल वहाँ पे क्या थे? वो वहाँ पर नौकरी किया करते थे शहनाई बजाने का। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। और जब भी अली बख्श जो हैं वो शहनाई बजाते थे तो बिस्मिल्लाह क्या करते थे? मंत्र मुक्त होकर उनको घंटों निहारते रहते थे, सुनते रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड, यहाँ पे कैप्टिवेटेड का क्या मतलब है? तो एकदम अट्रैक्ट होकर, एकदम मंत्रमुग्ध होकर। ओके, ही स्टार्टेड स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। अब क्या है, धीरे धीरे बिस्मिल्लाह खान ने भी क्या किया? शहनाई बजाना और सीखना शुरू किया। और जब सीख रहे थे तो वो घंटों, पूरे दिन भर प्रैक्टिस किया करते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। और सालों तक वो बालाजी के मंदिर में, मंगला मैया के मंदिर में और गंगा किनारे जा कर के वो क्या करते थे? प्रैक्टिस किया करते थे, क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और सुखद था। तो इन जगहों पे वो अक्सर जाया करते थे। अब हाउंड्स का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे लोग अक्सर जाते हैं, ठीक है? तो ये इन जगहों पे वो अक्सर जाते थे और उन्हें बहुत अच्छा लगता था, वहाँ प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। अब क्या हुआ कि जो गंगा का पानी था, जो कि कल करके बहता था, उसने उन्हें बहुत इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित किया, और इम्प्रोवाइज मतलब उनको राग, नए राग इन्वेंट करने के लिए प्रेरणा दी, और साथ में उन रागों में सुधार करने के लिए, ठीक है? और ऐसे राग जो कि क्या है, पुराने ज़माने में, यानी कि पहले टाइम में कहा जाता था कि ये शहनाई के बस की बात नहीं, यानी शहनाई के द्वारा इन रागों को बजाया नहीं जा सकता है। तो उन्होंने वो सारे राग में महारत हासिल कर ली। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference। और जब बिस्मिल्लाह 14 साल के हुए थे तो वो अपने अंकल अली बख्श के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में उनका साथ देने गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, और जब उन्होंने अपना म्यूज़िकल प्रोग्राम ख़त्म कर लिया तो उस्ताद फैयज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सैड। अब ये उस्ताद फैयज़ खान कौन थे? तो ये बहुत ही रेनाउंड फेमस वोकलिस्ट थे, यानी कि क्लासिकल वोकलिस्ट थे, ठीक है? और पैटेड का मतलब होता है पीठ थपथपाना, ठीक है? अब पैटेड, सो पैटेड मीन्स उनको शाबाशी दी, पीठ थपथपाया।
अब उस्ताद फैज़ खान जो कि एक क्लासिकल वोकलिस्ट थे, उन्होंने उस बच्चे की पीठ थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कि अगर इसी तरीके से लगन से कड़ी मेहनत करोगे तो एक दिन संगीत की दुनिया में तुम क्या है, नाम, शोहरत, इज्जत पाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। और जब 1938 में ऑल इंडिया रेडियो जो कि लखनऊ में जब खुल गया तो बिस्मिल्लाह खान को उनका सबसे बड़ा ब्रेक मिला। ठीक है। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और अक्सर उन्हें उस टाइम में रेडियो पे सुना जाता था, यानी कि अक्सर ही वो वहाँ पर बजाते थे और लोग उनके इस शहनाई को रेडियो पे सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टॉप हियर, रिमेनिंग पोर्शन विल सी इन नेक्स्ट वीडियो।